फिट रेंज में हुआ है यह घटना। तो ऐसे कोई पब्लिक को मैसेज किसी प्रकार की कोई सतर्कता के लिए नहीं है, बस यही मैसेज है कि आप अपने दोस्तों से या जो भी अगर आपके किसी प्रकार का कोई फ्रिक्वेंट लोग आते हैं जो घर में आते हैं, जान पहचान रखिए, सतर्क रहिए और इसमें इससे ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है। एनीथिंग कैन हैपन। लड़का बताया सर, ये ड्राइवर ही हुआ ना, एसएसपी का ड्राइवर ही ना। यस, इस जिले का चालक आरक्षी है। सर, ये किसी तरह कोई आवाज, सर जैसा बता रहे कि रड मारा है तो शोरगुल होना चाहिए, आसपास के लोग बताते हैं कि कुछ आवाज नहीं आई, तो किस तरह की मतलब राहत है? क्योंकि पुलिस बताते हैं कि बंदर को बंद मारा गया है, कुछ नशीला पदार्थ भी चिल्लाया है, कोई आवाज आई? बताया कि रात को 12-1 बजे की ये घटना है। जो चालक आरक्षी है वहाँ फ्रिक्वेंटली आना जाना करते थे, तो उनके जाने से कोई संदेह उत्पन्न वैसा हुआ नहीं उस दिन। प्लस गर्मी का दिन है, हर घर में फ़ैन चलते रहता है, एसी भी चलते रहता है, उससे आवाज़, लोग सोए भी रहते हैं, अमूमन आवाज़ नहीं आती है। और ये जब महिला कर्मी को मारा, डेफिनेटली उनके घर के लोग उठ गए आवाज़ सुन करके, तो उसको भी मार दिया। उसके बाद जो बूढ़ी माता जी आई उनको भी मार दिया। और फ्लैट भी काफ़ी अलग अलग है। अगर आप फ्लैट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक कॉर्नर के रूम में जहाँ घटना हो रही थी, तो वहाँ से किसी दूसरे फ्लैट में आवाज़ जाना रात को 1 बजे जहाँ सब लोग सोए हो, तो ये पॉसिबल है कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया होगा। प्लानिंग था, ये प्लानिंग ये था कि जिस लड़के से उक्त महिला पुलिसकर्मी की दोस्ती थी उसको रास्ते से हटाना है। ये ग्रज इस बात का था, इस महिला को मारने का कोई प्लान नहीं था। वो एट रैंडम आउट ऑफ रेज कुछ बात हुआ, मनमुटाव हुआ, जिसके बारे घटना घटी। क्या वास्तव में था क्या ऐसा कोई और लड़का जिसके बारे में उसको मन में ये था? इस चीज़ पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, पर्सनल मैटर है। जो घटना हुई है उसके संदर्भ में इतना ही बताना था। क्या गिरफ्तारी यहीं से हुई है, जमशेदपुर से। जिसको मारना चाहता था वो भी पुलिस में है या क्या? 6 लोग जो हिरासत में लिए गए थे सर, 6 लोगों को हिरासत में नहीं लिया गया है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सभी को साक्ष्य नहीं मिलने और घटना में संलिप्त नहीं होने के कारण सभी को छोड़ दिया गया। जिसको मारने की योजना थी वो कौन है सर? मतलब वो भी पुलिस में है या कोई ऐसे कोई आदमी है? देखिए, इसमें एक्चुअली जो हमारी महिला पुलिसकर्मी है जिनकी मृत्यु हो गई है, तब ऐसा कुछ भी पब्लिक करना उचित नहीं होगा जिनसे उनके पर्सनल लाइफ पे या उनके कैरेक्टर पे किसी प्रकार का कोई दाग हो। तो ये घटना हुई है, उस घटना के बारे में आई थिंक जो डिटेल्स मैंने बताया है वो सफिशिएंट है। इसके अलावा मैं भी और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर्सनल लाइफ में ना जाएं तो उचित रहेगा। जी, ये बात सही है, वहाँ सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है और हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये सीसीटीवी वहाँ भी लगा दी जाएगी। दिनांक 21/7/2022 को एक सूचना मिली थी पुलिस को कि पुलिस लाइन परिसर में जो हमारा स्टाफ क्वार्टर है, आवासीय परिसर है, उसके एक फ्लैट में 3 डेड बॉडी मिलने की सूचना थी। उसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जब स्पॉट पे पहुंचा गया तो पता चला कि हमारे ही कार्यालय में एक महिला पुलिसकर्मी जो कार्यरत थी, वो अपने परिवार के साथ उस क्वार्टर में रहती थी। उनके साथ उनकी एक बेटी और उनकी माताजी भी साथ में रहती थी और उन तीनों का डेड बॉडी मिला। उसके बाद गोलमुड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व एएसपी सिटी आईपीएस अफसर श्री शुभांशु जैन कर रहे थे और इनका क्लोज मॉनिटरिंग सिटी एसपी के द्वारा किया जा रहा था। उसमें हमारे जिला में पदस्थापित डीएसपी हेडक्वार्टर 2, डीएसपी सीसीआर, टेल्को थाना प्रभारी, गोलमुड़ी थाना प्रभारी, सीताराम डेरा थाना प्रभारी एवं बहुत सारे काबिल सब इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी को लगाया गया था। चूँकि एक काफ़ी सनसनीखेज मामला था, पुलिस लाइन के परिसर में, आवासीय परिसर में ही ये घटना हुआ था, तो इसमें प्रोफेशनली काम करते हुए टेक्निकल टीम को भी अलग अलग तरीके से लगाया गया था। फॉरेंसिक की टीम को लगाई गई थी, फिंगरप्रिंट्स और बहुत सारे चीज़ टेक्निकली डेवलप करने के लिए। जो सारे अनुसंधान के बाद हम लोगों ने लगभग 12 से 15 घंटे के अंदर इस कांड का खुलासा किया और उसमें चीज़ें जो सामने आई है वो ये है कि ये जो महिला जो कर्मी थी, पुलिसकर्मी, इनकी बहाली 2015 में हुई थी। इनके पति का देहांत 2014 में हुआ था नक्सली घटना में और उनके आधार पर इनकी बहाली हुई थी। उसी समय के बाद 2016 से इसी जिला में कार्यरत एक चालक आरक्षी के संपर्क में आई और दोनों में काफ़ी घनिष्ठता हुई, दोनों में काफ़ी दोस्ती हुई और दोनों फिर एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ रहना भी शुरू कर दिए थे। पिछले लगभग 1-1.5 महीने से चालक आरक्षी जो था उसके मन में ये आ गया कि वो जो महिला कर्मी है उनका किसी और से भी दोस्ती है, किसी और से भी संबंध है। उसी कारण को लेकर के ये अपने मन में ग्रज पाले हुए था और लगभग ये प्लानिंग इसके मन में पिछले कुछ दिनों से चल रही थी कि या तो जो लड़का है जो जिनसे इस महिला कर्मी का संबंध या दोस्ती बना है उसको रास्ते से हटाना है और बेसिक प्लानिंग यही थी। उसी प्लानिंग के दौरान
हमेशा की तरह ये उस क्वार्टर में 19 तारीख की रात्रि में उस क्वार्टर में जाता है, वहाँ साथ में रहता है और उसके बाद कुछ बात हो जाती है जिससे मनमुटाव होता है, दोनों में झगड़ा होता है और महिला को एक जो गियर लीवर होता है, एक लोहे का रड है छोटा सा, उससे वार करके उसको घायल कर दिया जाता है। जब वो महिला चिल्लाती है तो उसकी बेटी आती है। अपने आप को बचाने और कोई ना जाने कि ये घटना हम कर रहे हैं, इसके लिए बेटी के ऊपर भी वार किया जाता है और सिमिलरली जब उनकी बूढ़ी माताजी बचाने आती है उनके ऊपर भी वार किया जाता है। सब्सिक्वेंटली तीनों को उस लोहे के रड से घायल करके उनको मार करके उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये बाहर निकल के और जो क्वार्टर है उसका ताला लॉक करके, बिकॉज ये फ्रिक्वेंटली वहाँ आना जाना करता था, इसको सब कुछ पता था, तो ताला लॉक करके फिर वहाँ से निकल जाता है और इसकी सूचना किसी को नहीं लगती है, इसकी भनक भी किसी को नहीं लगती है। और जब इसकी महिला कर्मी की खोजबीन होने लगती है और उसके बाद जब अगल बगल के लोग जानते हैं कि ये 2 दिन से क्वार्टर से बाहर नहीं निकल रही है या फिर ऑफिस में भी नहीं आ रही है, उसके बाद ये सारी चीज़ें पता चलती है, पुलिस को सूचना मिलती है और ये इस प्रकार की घटना फिर हम लोग ये पता चलता है। तो यही पूरी घटनाक्रम है। इसमें एक ही जो हमारा चालक आरक्षी है वो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके ही निशानदेही पर जिस लोहे के रड जो गियर लीवर है बेसिकली, उससे जो वार किया गया है उसको भी जब्त किया गया है, बरामद किया गया है उस चालक आरक्षी के निशानदेही पर। घटना के समय जो चालक आरक्षी कपड़ा पहने हुए था उसको भी बरामद किया गया है और जो मोबाइल का इस्तेमाल करता था चालक आरक्षी उसको भी जब्त किया गया है। बाकी बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स हैं हमारे पास जिसको हम लोग अनुसंधान के दौरान उपयोग में लाएंगे और आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और पूरी टीम इस तरीके से काम कर रही है कि इनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। कमल साहब क्या कह रहे हैं? आ गए, मार दो, प्रेस रिलीज मार दो। थोड़ी देर के लिए जो सीट छोड़ दीजिए, बैठना फोटो खिंचवाएंगे उसके बाद सर सर थोड़ा इधर देख लिया जाए, इस साइड देख लिया जाए सर, इधर देख लीजिए सर, हम लोग हो ठीक है, अब इसको ले जाओ, इसको बाहर ले जाओ।